जय वाल्मीकि। सो अज का ये जो पावन सत्संग परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के वो महान सिख सेवक जिन्हों की सिफत असी जिन्ने भी शब्द बोलीए, मेरिया मातावां भैणां बच्चे बुजुर्ग जिन्होंने भी अपनी रचना को उन्होंने महिमा के शब्द कहे हैं, बहुत घट है। जिस समय वो महान रहबर सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी इस कलयुग के अवतार लेंदे आ और उस टाइम की अवस्था और वाल्मीकि समाज की दशा दिशा और उन्होंने जीवन संघर्ष और पावन वाल्मीकि पीठ पर ज्ञान आश्रम की स्थापना करनी। आप विचार करेंगे उन्होंने जीवन पर, कोशिश करेंगे कि उन्होंने जीवनी के विचों इतिहासकारों द्वारा दसिया गया सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी की उम्र 130 साल तो ज़्यादा बरे उन्होंने अपने स्वासा के नाल ऐसी सेवा की परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की। बाबा गुरदीप जी बाणी के विचों पाठ कर रहे थे, सतगुरु सच्चे ज्ञाननाथ जी कलयुग का अवतार करे लिखारी किस तरह पूर्णनाथ बयान। बहुत तोरे उन्होंने सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी की सिफत में लिखे जो असीं बाणी के सरवण किए और जो सानू सेध दे रहे कि कितनी तपस्या रही होगी सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी की। पहला आप उन्होंने जीवन की गल करते हैं। 4 जुलाई 21 हार तो 4 जुलाई को पावन वाल्मीकि तीर्थ ज्ञान आश्रम के उपर विशाल सत्संग समारोह सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी के पावन अवतार गुरु को मुख रखद्या मनाया जाता है। उस ही सत्संग को मुख रखद्या होया सत्संग समारोह सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी के पावन अवतार दिहाड़े को मुख रखद्या होया अज आप इस पावन सत्संग में जुड़ बैठे हैं और रोज असीं किहड़ी प्रार्थना करते हैं परमात्मा के चरणों में, उहदे विच की लफ्ज़ आउंदे आ, ऐसे पुरुष मिलते रहे, ऐसे पुरुष मिलते रहे मन वाणी और कर्म से। असीं प्रार्थना दे विच डेली ये शब्द पढ़ते हैं कि सानू ऐसे सतपुरुषों की संगत होती रहे, असीं सत्संग करते रहिए, साडा जिहड़ा मन है और ये कॉन्टैक्ट हो के जी आउटपुट साडी बाहर आउंदी बाणी उहदे नाल हमेशा असीं शुभ काम करते रहिए। इदां दा जीवन सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी का रहा। जिस समय वो पावन वाल्मीकि तीर्थ उपर आए हैं सन 1857 ईस्वी उन्होंने जन्म होना 4 जुलाई को सरदार हाकम सिंह के घर और माता राज राणी जी की कुखों पिंड मानावाल तहसील अजनाला जिला अमृतसर के सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी का जन्म होया। और जन्म उपरांत जिदा जिदा वो अपने जीवन के पड़ावों में अगे बढ़े उन्होंने पिता सरदार हाकम सिंह जी, माता राज राणी जी और उन्होंने वड्डी भैन जीवा उन्होंने सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी की जो बचपन में ही अवस्था को देखा नोट किया। बचपन में ही सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी परमात्मा की भगती परमात्मा की याद में ऐदा मलीन रहना उन्होंने महसूस होने लग पाई कि कोई आम इंसान नहीं। जिदा जिदा सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी अपने जीवन के पड़ावां में अगे बढ़ते रहे उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी के पावन प्रचार की जिम्मेवारी अपने उपर ली और प्रचार प्रसार शुरू करदे हुए जिस समय उन्होंने आयु 20 तो उपर हुई तो उन्होंने वड्डे भरा वीर गौरा जी प्रचार प्रसार लिए पिंडा शहर जाना शुरू किया। सो ये
प्रचार जी साखी है बहुत लंबी है। सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी प्रचार करद्या हरिद्वार की धरती उत्ते पहुंचे और उत्थे उन्होंने एक संत का मेल होया त्रिलोकी नाथ जी का, जिथों फिर उन्होंने गुरदीक्षा लैके 12 साल एक भौरे विच बंद हो गए, 12 साल समाधि ला के परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के दर्शन किए और उन्होंने दर्शन करने तो बाद परमात्मा वाल्मीकि जी के मुख आदेश को अपने हिरदे विच रखिया और 4 सेवकों के नाल सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी पावन वाल्मीकि तीरथ उपर आए, जिथे सानू जाण का अधिकार नहीं सी। उस स्थान के उपर सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी 12 साल भुखे बैठे रहे। उन्होंने नाल जाण वाले 4 सेवक शंभूनाथ, बब्बरनाथ, प्रेमनाथ और प्रभातनाथ जी। सतगुरु ज्ञाननाथ जी आप उस पावन तीरथ को आजाद करवाने लई 12 साल तप करते रहे और उन्होंने अपने शिष्यों को यह उपदेश दिता भी तुसीं किते भी गजा करन नहीं जाना, भोजन लैन नहीं जाना। जे तुहानूं इत्थे भोजन आके कोई दे जाए भोजन ग्रहण कर लेना, नहीं तो किते भी भोजन लैन नहीं जाना। सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी 12 साल कंटिन्यू उस पावन तीरथ उपर बैठे रहे और सन 1952 ईस्वी में सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने पावन वाल्मीकि तीरथ उपर ज्ञान आश्रम की स्थापना की। सारे जानते हैं आप कि गौरमेंट के वालों पावन वाल्मीकि तीरथ उपर भगवान वाल्मीकि जी का पावन मंदिर बनाया गया। उस मंदिर के विच परमात्मा की जिहड़ी मूर्ति आ वो स्थापित की गई है। बहुत सारे इतिहासकार इस गल तो मानते हैं कि वो मंदिर सिर्फ जिहड़ा आ गौरमेंट के सहयोग नाल बनिया, पर सतपुरुषां संत जनां दी संगत करने वाले जो सिख सेवक आ वो दसदे कि जिस टाइम सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी इस पावन तीरथ उपर आए उस टाइम ऊंच नीच जात पात का बोलबाल होने करके वाल्मीकन समाज के लोगों को पावन तीरथ के उपर तक जाने का अधिकार की सी। पावन वाल्मीकि तीरथ के लागे उहदी लंघण की भी आग्या नहीं सी। उस तीरथ उपर कब्जा करने वाले स्वर्ण जाति के लोग उन्होंने शुरू तो ये मंत्र रहा सी, मंत्र सी कि इस जगह के उत्ते भी असीं राम मंदिर का निर्माण करना। पर सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी के नाल बहुत बार उन्होंने ज्ञान गोष्ठियां हुई और ज्ञान गोष्ठियां दे विचों सतगुरु ज्ञाननाथ जी को हरे उन्होंने कहना सी कि यह राम तीरथ है, वाल्मीकि महाराज का तीरथ नहीं है। इत्थे वाल्मीकि महाराज जी का कोई भी लैन देन संबंध नहीं है। पर जदों सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज जी के नाल उन्हां दी ज्ञान गोष्ठियां हुंदियां सी, हरेक वार सतगुरु ज्ञाननाथ जी के नाल ज्ञान गोष्ठियां करन उपरांत हार जाते सी और फिर मौजूदा सरकार के सहयोग होने कारण सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी नाल उत्थे बद सलूकी करते सी और उस तीरथ तो पहुंचाउण तीरथ के उपरों सतगुरु जी नूं पहुंचाउण लई उन्हां ते अनेक प्रकार के वार करते रहे। और सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने 12 साल ये सब कुछ सहंदिया होया सानू पावन वाल्मीकि तीरथ उपर ज्ञान आश्रम की स्थापना करके अज असीं देखते हैं उस तीरथ उपर सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी तो बैठने वाले संत पूरननाथ महाराज जी जिन्हों ने सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी के जान तो उपरंत उस पावन ज्ञान आश्रम उपर उस आश्रम की सेवा को संभालिया। सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी वाल्मीकि तीरथ उपर पहले वो महान सिख सेवक हुए जिन्होंने वाल्मीकि तीरथ उपर वाल्मीकि समाज के लोगों को जाण की आग्या लैके दी। वाल्मीकि महाराज जी की उत्थे पूजा आराधना करने के अधिकार लैके दिते और उत्थे जाने वाले लोगों लिए सुंदर सरावां का निर्माण करवाया और भोजन का प्रबंध भी उत्थे शुरू करने वाले सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਉੱਪਰ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 130 ਸਾਲ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਲਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ। 1966 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 45 ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 45 ਸਾਧੂਆਂ ਸਮੇਤ 81 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 1967 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸ ਏਦਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਾਮ ਉਹ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਬਾਦਰ ਭੱਟੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪ ਤੂੰ, ਪਰ ਮੰਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਜ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇ ਅਲਾਪ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ।
सतगुरु ज्ञाननाथ जी ਨੂੰ प्रार्थना करते हुए सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी के चरणों में बह गए। ਹੁਣ आम जी अपनी संसारी लोगों की भगती है, भावना है, वो की है, उन्होंने सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने अपने वचन विचार साझे करदे होया कहा, कहते असीं रोज़ घरे अपने परमात्मा के नाम की आरती करते हैं, जोत लगाने हैं, धूफ लगाने हैं, पर फिर भी सानू कोई परमात्मा के नाम का अनुभव नहीं। सतगुरु ज्ञाननाथ जी ने उत्थे उन्होंने सत उपदेश देते हुए कहा, आदि पुरख की जोत के बाझों सुख का चानन आए ना अंदर, कि जिन्ना चिर उस परम पिता परमात्मा की जोत साडे हिरदे अंदर नहीं ना जगदी, उन्हां दे साडे हिरदे अंदर सुख का चानन नहीं आना। बहुत ही सोहनी बाणी सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी द्वारा दिती गई सानू। शब्द हनेरे दिलां नूं रहे रोशनी वंड, ज्ञान मेरे गुरुदेव दा पाए कलेजे खंड। सारी संगत प्यार दे नाल इस शब्द नूं दोहरायो, शब्द हनेरे दिलां नूं, शब्द हनेरे दिलां नूं। जय वाल्मीकि। जिन्ना चਿਰ ਆਪਾਂ एक्टिव नहीं ना बैठे सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ बैठਣ ਦਾ ਕੋਈ फायदा नहीं। कथा विचारा जो सतगुरु जी के नाम ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਣੀਆਂ। शब्द हनेरे दिलां नूं रहे रोशनी वंड, ज्ञान मेरे गुरुदेव दा पाए कलेजे ठंड। हुण जदों इदां दी तपश लैके सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी के सिख सेवक उन्हां दे कोल पहुंचे, प्रार्थना की कि मैनू वो परमात्मा के सतगुरु जी दर्शन कराओ, मैनू विधि दसो किदां परम पिता परमात्मा मेरे हिरदे च वास करूगा, किदां मैनू वो सुख जिहड़ा है शांति प्राप्त होगी। सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी वो सेवक नूं कहण लगे, कहंदे असीं अक्सर ही यात्रावां करदे हां परमात्मा के नाम दीआं, पिंडां शहरां दे विच जदों जांदे हां ते साडे जिहड़े सिख सेवक आ असीं उन्हां दे घरां विच रह के आउणे, उन्हां नाल विचार करके आउणे। सतगुरु ज्ञाननाथ जी ने उन्होंने उपदेश दिता कि जदों असीं तुहाडे पिंडां वल परमात्मा के नाम का प्रचार प्रसार करन आवांगे तो उदों असीं तुहाडे नाल इस विचार बारे विचार चर्चा करांगे। एक बहुत वड्डी गल थोड़े दिन पहला वीडियो बना रहे सत्संग की, उहदे विच ऑटोमैटिकली दिमाग दे विच इह गल आई। भट्टी साहब गौर करियो, सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी इस संपूर्ण कलयुग दे विच एक ऐसे संत होए जिन्हां ने पैदल जाके प्रचार करना शुरू किया, पैदल चल के। जो बोले सो निर्भय समा देखो किदां लाया, पैदल तुरे पिंडां दी यात्रावां कीतियां उन्होंने। उन्हां तो बाद बैलगड्डी सारे जानते हैं, जो बोले सो निर्भय। साडे बजुर्ग दसदे सी भी सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी बैलगड्डी के उपर भी आया करते प्रचार करना। 130 साल की उम्र जी उन्होंने इतिहास के दर्ज आ, और पता नहीं शायद 150 साल तो उत्ते हो। समा देखो कितना आया, बदल गया समा। फिर उन्होंने इंग्लैंड वाले सिख सेवकों ने गड्डी लैके दी जी, अंबैसडर कार। जो बोले सो निर्भय